नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन सोमवार। प्रतिपदा दिन को 11:25 तक, अश्विनी नक्षत्र रात्रि को 8:10 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:04 से 8:44 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक छोटी सी सूचना, हमारे बहुत सारे दर्शक जो हमसे बात करना चाहते हैं वे हमारा मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928 9753039055। ये दो मोबाइल नंबर है जिन्हें व्हाट्सएप पे जोड़ करके आप अपनी डिटेल भेज सकते हैं। इसके अलावा pstripathi9@gmail.com ये मेल आईडी है जिस पर आप जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके, अपने प्रश्न लिख करके अपना जवाब पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो सूचना थी और अब बात करते हैं आषाढ़ी नवरात्रि की। आज से आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। गुप्त नवरात्रि में 9 देवियों की जगह 10 महाविद्या की उपासना की जाती है। ऋषि ने स्त्री से कहा कि इसे करने से सभी प्रकार के दुख दूर होंगे और जीवन खुशियों से भर जाएगा। ऐसा सुनकर के स्त्री ने गुप्त नवरात्रि में ऋषि के अनुसार माँ दुर्गा की कठोर साधना की। माँ दुर्गा इस श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हुई और असर ये हुआ कि कुमार पर चलने वाला उसका पति सुमारगामी हुआ और साथ ही स्त्री का घर खुशियों से भर गया। मतलब, यदि आप किसी भी प्रकार की मनोकामना धारण करके और इस व्रत को करते हैं तो भगवती की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कैसे करना चाहिए? तो शारदीय और चैत्र नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि में भी कलश की स्थापना करें, गौरी गणेश षोडश मातृका की पूजा करें, अखंड दीपक जलावे। 9 दिन तक व्रत का संकल्प करके माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इस दौरान अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं के पूजन के पश्चात व्रत की पूर्णता की जाती है। वैसे ये 10 महाविद्या की उपासना है और 10 महाविद्या की उपासना इस दौरान की जाती है। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा स्तुति का पाठ कर सकते हैं। अब जाहिर है कि ये पूजा तमोगुणी पूजा है तो लाल रंग का प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो माता को सुंदर लाल पुष्प चढ़ाएं, लाल रंग के वस्त्रों से आवरण करें और अनार इत्यादि भगवती की उपासना में भोग में चढ़ाएं तो इससे ये पूजा सफल होती है। इस पूजा में तांत्रिक क्रियाओं, शक्ति साधना, महाकाल इत्यादि से जुड़े लोगों के लिए पूजा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो प्रातः काल उठ करके गुप्त नवरात्रि पर्व के दिन में और दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके और सफ़ेद धुले हुए कपड़े पहने और फिर पूजन की सामग्री ले करके और पूजा के स्थल को अच्छे से सजाएं। गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका बनाएं और दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्रों से आवरण करके लाल पुष्पों से सजाएं और फिर षोडशोपचार से गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका की पूजा करने के बाद माता की पूजा करें षोडशोपचार से और मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज हुए 9वीं तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करते रहें। और इस समय नवमी में फिर कन्याओं को भोजन कराकर या फिर अष्टमी में कन्याओं को भोजन कराकर व्रत की पूर्णता करनी चाहिए। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए, क्या होता है, किन देवियों की पूजा होती है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। अब हमारे साथ कॉलर्स के जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है अनसुईया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। जी प्रणाम जी, मेरे को अपनी मैया के बारे में पूछना था। जन्म तारीख बता दें जी। डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 11 जुलाई 81। 11 जुलाई 81 जन्म समय 10:55 रात में। 10 बजकर बिलासपुर 10:42 10:55 रात में। जन्म स्थान बिलासपुर। जी, बिलासपुर। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। भैया की एक लड़की है और आगे मतलब सेकंड चाइल्ड का कुछ पूछना था सर कि होगा कि नहीं। चलिए आइए देखते हैं इनका दूसरा बच्चा होगा कि नहीं। पहली एक बेटी है,
इनका जन्मलग्न मीन है और इनकी जो राशि है वो है तुला। तो बृहस्पति तो इस समय 7वें स्थान में भ्रमण कर रहे हैं, मगर 5वें स्थान में शुक्र के साथ में राहु है। तो मुझे से लगता है बड़ी आसानी से तो नहीं, पर यह संतान हो सकती है। इसके लिए विधिवत अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं तो फायदा होगा, क्योंकि 5वें स्थान में राहु का मतलब है कि संतति अवरोध हो सकता है। इन समय राहु की अंतर्दशाएं चल रही है, मतलब 2020 से 2023 तक लगातार राहु की अंतर्दशाएं चली। अब गुरु की अंतर्दशा चल रही है। यदि प्रयास करें तो अभी 2.5 वर्ष के भीतर में इनकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। पर 2 चीज़ें एकदम ध्यान रखें। नंबर 1, 8 कैरेट का टाइलन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने। नंबर 2, अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं श्रवण नक्षत्र में, तो फिर इन्हें संतान होगी। भारती जी हैं। भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते गुरु जी। नमस्कार। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 94। जन्म समय 8:50 भरतपुर राजस्थान। सुबह शाम शाम को 8:50। हेलो, क्या जानना चाहती हैं? हाँ आचार्य जी, एक तो है ना, इसका शादी का नहीं बैठ रहा बिल्कुल भी। पढ़ाई क्या की इसने? ये बिजनेस करता है, शादी का नहीं बैठ रहा इसका बिल्कुल भी। और पता नहीं इसको कोई लड़की भी पसंद नहीं आती है, तो आगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कब लड़की मिलेगी और इसकी पसंद की मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चलिए 3 प्रश्न, तीनों का जवाब देते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न धनु राशि इसकी तुला है। शादी इसकी अप्रैल 2024 के पहले हो जाएगी, मतलब नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में इसका विवाह। नंबर 2, क्या इसे पसंद की लड़की मिलेगी? संभावना तो है कि इसे पसंद की लड़की मिले। तीसरी बात कि आगे चल करके इसका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। मुझे से लगता है इसमें थोड़ी सी परेशानी है, तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लें तो इसकी शादी भी हो जाएगी और आगे चल के इसका जीवन भी अच्छा रहेगा। मगर एक 4 कैरेट का माणिक और 4 कैरेट का पुखराज पहनाना बिल्कुल ना भूलें। मीरा जी जुड़ चुकी हैं। मीरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी बताएं। जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही हूँ। हस्बैंड के बारे में? जी। उनकी जन्म तारीख बता दें। 27 जुलाई 1975। 27 जुलाई 1975 सुबह के 4 बजे। सुबह के 4 बजे। और जन्म स्थान यूपी बलिया। हाँ, जन्म स्थान यूपी बलिया। MP बलिया? यूपी बलिया। यूपी बलिया। जी जी। हाँ जी, मैं सर ये पूछना चाह रहे थे पंडित जी कि उनकी राजनीतिक कैरियर कैसे रहेगी। इनका राजनीतिक करियर कैसा है? आपके पति क्या बीजेपी में है, कांग्रेस में? बीजेपी में है सर। अरे तो आगे क्या संभावना है चुनाव? अच्छा, विधायकी का इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं? जी जी। चलिए आइए देखते हैं राजयोग है या नहीं। आपके पति का जन्मलग्न मिथुन राशि उनकी कुंभ है। इनके दशमेश 11वें स्थान में बैठे हैं, मतलब राजयोग तो पक्के तौर पर है। दूसरे स्थान में सूर्य बुध शुक्र बैठे हैं, सत्ता के लाभ की स्थिति भी है और द्वितीय भाग्य स्थान में है, मतलब घनघोर संपत्ति का लाभ भी होगा। मतलब कुल मिलाकर एक राजयोगी जन्म कुंडली है। इन्हें आप एक 4 कैरेट का बढ़िया 4 कैरेट, 4 से ज़्यादा कैरेट, मतलब जितना वजन हो प्रति कैरेट एक 10 केजी। 10 केजी में 1 कैरेट। अगर आपके हस्बैंड की का वजन 80 किलो हो तो 8 कैरेट का पन्ना, 8 कैरेट का ओपल उन्हें पहनाएं और उनसे कहें कि दुर्गा सप्तशती का आज से लेकर के अष्टमी तक 9 पाठ करा लें, तो आप देखेंगे कि उनकी परेशानियां दूर होंगी और उनकी राज्य की कामना पूरी होगी। तारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं। जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्ते। मैं अपने लड़के के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी जन्म तारीख बता दें। 2/12/2002 दिन सोमवार रात के 9 बजे। हाँ पंडित जी, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। वो कुछ केस में फंस गया है, तो आज उसका मतलब पेशी है। जन्म कहाँ का है? जन्म बेरला। अच्छा, किस केस में फंस गए ये? उसका दोस्त उसे कुछ केस में, वही लड़की वाला केस में फंसा दिया है, तो उसके बारे में मैं। चलिए हाँ। ये देखते हैं। इस बच्चे को दोस्तों ने किसी लड़की के केस में फंसा दिया है। बच्चा एकदम इनोसेंट है, कहीं कोई तकलीफ नहीं, मगर
इस वक्त मुझे ऐसा लगता है परेशानी में है। क्या ये परेशानी जल्दी दूर होगी? आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क राशि इसकी तुला है और 12वें स्थान में शनि, सप्तमी शुक्र बैठे। दोस्त बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। 11वें स्थान में राहु है, तो इनकी संगत के कारण इन्हें काफ़ी परेशानी दिखाई पड़ती है। अष्टमेश 12वें स्थान में है। बेटा जल्दी ही इस आरोप से बरी हो जाएगा। सवाल यह है, शुक्र की दशाएं सितंबर 2024 तक हो सकता है ये प्रकरण चलता रहे, उसके बाद इसको लाभ मिलेगा। इसे करना क्या चाहिए? तो शुक्र की दशा में आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो आज से कलश स्थापन करके और 9 दिन तक लगातार दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं। इस बच्चे को एक 8 कैरेट का टाइम दूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनाएं, तो बहुत जल्दी ये बच्चा अपनी परेशानी से बाहर आएगा। हमारे साथ हमारे दर्शक राघव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम जी सर। जी पंडित जी, मेरा जॉब नहीं लग पा रहा है। क्या नहीं लग पा रहा है? जॉब नहीं लग पा रहा है। जॉब बताइए। जन्म तारीख? 4 जून 1993। 4 जून 1993। और जन्म समय? जन्म समय 6:50 सवेरे शाम? शाम। जन्म स्थान? सपना। प्रभु पढ़ाई क्या किया आपने? स्नातक है सर। स्नातक बीए या बीकॉम? बीकॉम। उसके बाद? बस उतना ही सर। चलिए ये देखते हैं। आपका जन्म लग्न में पड़े हुए राहु के साथ में चंद्रमा, जो बहुत ज़्यादा नीचस्थ है, मतलब नीच का राहु और नीच का चंद्रमा लग्न में बैठा, और 11वें स्थान में बृहस्पति, भाग्य स्थान में मंगल। ये कुल मिलाकर के सीन है कि आपको नौकरी पक्के तौर पर मिलेगी। पर अगर आप नौकरी बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर में देखेंगे तो बहुत आसानी से। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में इस तरह से जाएंगे, क्लरिकल या इस तरह की जॉब, तो इसमें काफ़ी परेशानी आएंगी, क्योंकि चित्त आपका एकाग्र नहीं है। अब सवाल ये है, इसके लिए करना क्या चाहिए? तो एक 8 कैरेट का टाइम लूँगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनने। इस समय जो दशाएँ चल रही हैं, उन दशाओं पर अगर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि यस, शुक्र की महादशा है, और शुक्र की महादशा में गुरु का अंतर शुरू हो गया है। यानी थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो आपको नौकरी पक्के तौर पर मिल जाएगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर से याद करें, बैंकिंग सेक्टर में आप ट्राई करेंगे, वहाँ सफलता ज़्यादा है। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी, मैं ना अपनी बहन की लड़की के बारे में जानना चाहती हूँ। जन्म तारीख बता दें। उसकी जन्म तारीख है 14/8/1993। 94? नहीं, 93। अच्छा, और जन्म समय? जन्म समय है शाम को 8:15। जन्म स्थान? भोपाल, मध्य प्रदेश। क्या जानना चाहती हैं? की शादी के बारे में जानना चाहती कि इसकी अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी, और इसकी शादी में समस्या आ रही है, और लड़के की जन्म तारीख भी मैं शादी करना चाहती हूँ। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे की शादी में उलझन क्या है, और ये शादी क्या लव मैरिज करेगी। जवाब है हाँ, शादी लव मैरिज करेगी। दूसरा जवाब है उस शादी में उलझन भी आएगी, और तीसरा जवाब है शादी यहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स को अपने विरोध समाप्त करनी चाहिए, क्योंकि शादी यही होने वाली, यही दामाद होने वाला है, इसलिए व्यवधान बिल्कुल न करें। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह लड़के का करा लें। संभवतः लड़के को भी कोई ग्रह दोष होगा, उसके लिए अर्क विवाह करा लें, और शादी आप बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे लगता है शादी में थोड़ी सी हिचक है, शायद कास्ट को लेकर के या एज को लेकर के या परिस्थितियों को लेकर के। इस हिचक की बिल्कुल परवाह न करें, क्योंकि शादी यही होने वाली है, इसलिए निर्विवाद रूप से शादी के लिए तैयार हो जाए। चलिए अब इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आषाढ़ी शुक्ल पक्षी प्रतिपदा को भगवती महामाया की कृपा पाने के लिए प्रतिपदा से अष्टमी तक 10 महाविद्या की उपासना की जाती है। भगवती 10 महाविद्याओं की कृपा पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस एपिसोड की समाप्ति। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।